सांप की सवारी। किसी जंगल में एक सांप रहता था। बूढ़ा होने के कारण वह अपना भोजन भी नहीं ढूंढ पाता था। भूख से बचने के लिए उसे एक उपाय सूझा। वह पहाड़ के पास वाले तालाब के निकट रेंगता हुआ पहुंचा। उस तालाब में ढेर सारे मेंढक रहते थे। सांप को आता देख सभी मेंढक डरकर भाग गए। सांप चुपचाप तालाब के किनारे जाकर लेट गया। उसने मेंढकों को खाने की चेष्टा भी नहीं करी। इसलिए थोड़ी देर बाद मेंढक वापस बाहर आकर उछलने कूदने लगे। साहस जुटाकर एक मेंढक ने उसके लेटे रहने का कारण पूछा। बड़े ही उदास स्वर में सांप ने कहा, कल शिकार करते समय मैंने ब्राह्मण के पुत्र को काट लिया था। क्रोध में आकर उसने मुझे श्राप दिया कि मैं अब कभी शिकार नहीं कर पाऊंगा। अब मेंढक मेरे स्वामी होंगे और मुझे उनकी सेवा करनी होगी। जब भी तुम सब चाहो मैं तुम्हें सवारी कराऊंगा। एक साहसी मेंढक उछलकर सांप की पीठ पर सवार हो गया और जी भरकर तालाब के चारों ओर घूमा। मेंढकों के राजा को यह पता चला तो राजा और मंत्रियों ने भी सांप की जी भरकर सवारी करी। अगले दिन सांप बहुत धीरे धीरे रेंग रहा था। यह देखकर मेंढकों के राजा ने कारण पूछा। सांप ने कहा कि पिछले 10 दिनों से भूखा होने के कारण कमजोर हो गया। राजा ने प्रतिदिन उसे एक मेंढक देने का वादा किया। शीघ्र ही सांप की शक्ति वापस लौट आई। इधर मेंढकों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। एक दिन उधर से गुजरते हुए दूसरे सांप ने इस सांप को मेंढकों को सवारी कराते देखा। उसने कारण जानना चाहा। सांप ने कहा, यहां रहकर मेंढकों को सवारी कराने पर मुझे एक मेंढक बिना शिकार करे प्रतिदिन मिल जाता है। इस बुढ़ापे में इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है। सांप का इरादा मूर्ख मेंढक राजा समझ ही नहीं पाया था। एक दिन ऐसा आया कि सांप सभी मेंढकों को खा चुका था, जिसके कारण बस मेंढक राजा और मंत्री ही बचे थे। धीरे धीरे धूर्त सांप ने राजा और मंत्री को भी खा लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें शत्रु पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।